students, I am starting the second part of chapter development. So the today's topic is national development. कल हमने देखा था डेवलपमेंट की मीनिंग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है. सिमिलरली कंट्री के लिए भी जो डेवलपमेंट की मीनिंग होती है, इट इज़ different for different person. It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. So for the national development, we should keep in mind that what is fair and good for large number of people. क्या होता है, मैंने ऐसे कल बताया कि एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट के मायने अलग हो सकते हैं, पर फॉर अनदर पर्सन the step of the development is not good for him also. It may be possible. Okay, so किस तरीके से डेवलपमेंट का क्राइटेरिया मापा जाए या किस तरीके से हम कंट्रीज़ के डेवलपमेंट को मेज़र कर सकते हैं, इसके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने अलग अलग मेजरमेंट दिए हैं, वो हम डिस्कस करते हैं. Comparison of different countries or states. It is no doubt that meaning of development is different for each country, but many international organizations compare among the nation on different aspects of development. They took different criteria of development to compare. Let us see. देखिए, countries के डेवलपमेंट स्टेटस को कंपेयर करने के लिए किस तरीके से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने अलग अलग जो है क्राइटेरिया अपनाया है, वो हम देखते हैं. क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक. ये क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे. आप ई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उसमें से आप क्लास 10th की एसएसटी की बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं. क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक टू कंपेयर द कंट्रीज डेवलपमेंट स्टेटस. World Bank compare the country's development on the basis of their average income और per capital income. PCI कहते हैं जिसको शॉर्ट में. मतलब वर्ल्ड बैंक कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम को देख करके कंपेरिजन करता है. पर कैपिटा इनकम मीन्स पर पर्सन की एवरेज इनकम. ठीक है, कि मान लीजिए भारत जैसे देश में एवरेज इनकम पर पर्सन 10,000 रुपये है फॉर एग्ज़ाम्पल. तो कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम को देख करके वर्ल्ड बैंक जो है उनके डेवलपमेंट स्टेटस को कंपेयर करता है. इट पब्लिशेस द रिपोर्ट ईयरली विच इज़ नोन एज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. हर साल ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश होती है ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम. PCI मीन्स पर कैपिटल इनकम इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाय इट्स पॉपुलेशन. ये ध्यान रखिएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन है. हाउ कैन वी कैलकुलेट द पर कैपिटा इनकम, ये लिख लेंगे आप कॉपी में. तो कैसे निकालते हैं पर कैपिटा इनकम? कंट्री की जितनी टोटल इनकम है उसको कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करने पर जो फिगर आता है उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम. ऑन द बेसिस ऑफ PCI कंट्रीज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. पर कैपिटा इनकम के बेस पे वर्ल्ड में कंट्री के 3 ग्रुप बने हुए हैं. रिच कंट्रीज़, ये 2016 के अनुसार क्राइटेरिया दिया हुआ है. $, मोर देन 12,612. मतलब जिन कंट्रीज़ में 12,612 डॉलर पर पर्सन कमा रहा है पर ईयर, वो कंट्रीज़ रिच कंट्रीज़ कहलाएंगी. ठीक है, 12,612 डॉलर पर ईयर जो पर्सन कमा रहे हैं एक ऑन एन एवरेज जिस कंट्री में, वो रिच कंट्रीज़ कहलाएंगी. मिडिल इनकम कंट्रीज़ में कौन आएगा? जिनकी इनकम 12,612 से लेकर के $1,035 पर पर्सन पर ईयर है. इंडिया का पर कैपिटल इनकम $1,530 है. So it is included in the low middle income countries. $1,530 और आज की डेट में $1 का इंडियन रुपी में कन्वर्जन 76.3 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली है. क्लियर है?
तो केवल $1530, वो भी सालाना आय जिसकी है, वो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में काउंट होंगी। और लो इनकम कंट्रीज में कौन सी कंट्री आएंगी? द कंट्रीज विच आर हैविंग द पर कैपिटा इनकम इज लेस देन $1035। तो 3 कैटेगरी बनाई हैं वर्ल्ड बैंक ने, रिच कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज, ठीक है, 2016 के हिसाब से दिया है। अब ये क्या कह रहे हैं? पर कैपिटा इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, मतलब कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए पर कैपिटा इनकम का जो क्राइटेरिया हम ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक ले रहा है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। क्यों है? ये इसका आंसर लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, वाई PCI इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स टू कंपेयर द कंट्रीज़। ये सारे क्वेश्चन पीछे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, आप बुक से अभी ई पाठशाला से देख सकते हैं, मैं आपको उसकी इमेज भी शेयर कर दूंगा। पर कैपिटा इनकम क्यों इंपॉर्टेंट है कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए? दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग्स नीड। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ द थिंग्स वी कैन बाय। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी, आज हमारी 10,000 रुपये इनकम है, 20,000 रुपये हो जाएगी ऑन एन एवरेज बढ़ करके, तो हम ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगी। तो पर कैपिटा इनकम तो मैटर करती है। दूसरे रीजन क्या बताया? वाट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट विद द ग्रेटर इनकम, सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी वन इम्पॉर्टेंट गोल। एवरी पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज इनकम, हर पर्सन चाहता है उसकी इनकम बढ़ जाए। तो पर कैपिटा इनकम अपने आप में एक बहुत बड़ा गोल है, ठीक है। इसलिए पर कैपिटा इनकम कंट्रीज़ के डेवलपमेंट स्टेटस को मेज़रमेंट करने का एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ज़रूर है। तीसरा पॉइंट इनने इसके फेवर में दिया है, कंट्रीज़ विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर कंट्रीज़ विथ आर हैविंग द लेस इनकम। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आज अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका की पर कैपिटा इनकम $12,612 से बहुत ज़्यादा है पर पर्सन पर ईयर, तो वो एक डेवलप कंट्री है। आप जापान को देख लीजिए, ये सब डेवलप कंट्रीज़ हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि क्या हम केवल पर कैपिटा इनकम के बेस पे कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं? वेदर द ओनली पर कैपिटा इनकम इज़ द सिंगल क्राइटेरिया टू कंपेयर द कंट्रीज़। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि पर कैपिटा इनकम के क्राइटेरिया को अपनाने में कई ड्रॉबैक हैं। पहला ड्रॉबैक क्या है? द क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक इज बेस्ड ऑन PCI। इट डज नॉट टेल अस अबाउट द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम अमंग द पीपल। बिल्कुल सही बात है, ये हमको एक एवरेज इनकम बता रहा है, ठीक है, एवरेज इनकम बता रहा है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एवरेज इनकम सब लोगों की एक जैसी ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लोग हैं, 10 लोगों में से 9 लोगों की इनकम मान लीजिए 10-10 रुपये है, तो 90 रुपीज़ हो गया। और 10वें पर्सन की इनकम मान लीजिए 200 रुपये है, तो टोटल कितना हो गया? 290 हो गया। अब 290 को यदि आप 10 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना आएगा? 29 आएगा। तो एवरेज पर कैपिटा इनकम कितनी आ गई? 29 आ गई। जबकि एक्चुअल पोजीशन क्या है कि 9 लोगों की इनकम तो एक्चुअल में कितनी है? 10 रुपये ही है। जो 29 का जो फिगर हमारे सामने आया वो क्यों आया? क्योंकि 10वें पर्सन की इनकम 200 रुपये थी। इसलिए पर कैपिटा इनकम हमको एक एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द पीपल नहीं शो करती है, उसमें प्रॉब्लम है, वो सही पिक्चर शो नहीं करती है। दूसरा इसका प्रॉब्लम कहाँ पे है? इट इग्नोर्स द अदर डेवलपमेंट गोल्स विच कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड एज हेल्थ, एजुकेशन, इक्वलिटी, फ्रीडम एक्सेट्रा। ये अदर क्राइटेरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रीज़ की और स्टेट्स की डेवलपमेंट स्टेटस को कंपेयर करने के लिए। किसी कंट्री में हेल्थ कंडीशन कैसी है, जैसे आज अमेरिका को देख लीजिए, कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा परेशान है। एजुकेशन का लेवल आपके यहाँ अच्छा है कि ख़राब है? आपके यहाँ लोगों को इक्वलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? फ्रीडम है कि नहीं है? आज चाइना को देख लीजिए, चाइना डेवलप कंट्री तो है लेकिन लोगों के पास फ्रीडम नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर।
तो केवल पर कैपिटा इनकम के बेस पे वी कैन नॉट कंपेयर द कंट्रीज। सो इसका सही मेजरमेंट करने के लिए यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का एक इंस्टीट्यूशन है यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या करता है, हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसका नाम है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या आप इसको कह सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। यूएनडीपी ने जो क्राइटेरिया अपनाया है कंट्रीज़ को कंपेयर करने का, ये ज़्यादा अच्छा है वर्ल्ड बैंक से। क्यों? क्योंकि यूएनडीपी का जो क्राइटेरिया है ये अपार्ट फ्रॉम पर कैपिटा इनकम इट इंक्लूड्स अदर क्राइटेरियाज आल्सो टू कंपेयर द कंट्रीज एंड द स्टेट्स। जैसे ये लिखा हुआ, मैं पढ़ता हूँ इसको, देखिए आप। यूएनडीपी पब्लिश इट्स रिपोर्ट एवरी ईयर known as Human Development Report. On the basis of Human Development Index, it used these indicators to calculate HDI as, पहला क्राइटेरिया क्या है UNDP की रिपोर्ट का, पर कैपिटा इनकम, वो भी किस में, डॉलर में। उसके अलावा सेकंड क्राइटेरिया क्या है कंपेयर करने का इनका, एजुकेशन। एजुकेशन में भी लिटरेसी रेट, एजुकेशन में क्या क्या शामिल किया ना, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट की डेफिनेशन दी हुई है, द परसेंटेज ऑफ पीपल हु कैन रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड एट लीस्ट वन लैंग्वेज इज नोन एज लिटरेसी रेट। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी एक भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है, उसको लिटरेट कहेंगे। दूसरा, एजुकेशन के अंतर्गत पॉइंट इंक्लूड किया है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु इनरोल्ड इन द स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। मतलब कितने बच्चे स्कूल में इनरोल्ड हैं पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, क्योंकि कई सारे बच्चे 5वीं क्लास के बाद 8वीं क्लास के बाद ड्रॉप आउट ले लेते हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। तीसरा है नेट अटेंडेंस रेशियो, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप बिटवीन 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। कितने लोग स्कूल अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो लिटरेसी रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, नेट अटेंडेंस रेशियो, ये सब क्राइटेरिया के टॉपिक्स है किसके अंदर में, एजुकेशन के अंडर में। तो दूसरा क्राइटेरिया क्या अपनाया यूएनडीपी ने, एजुकेशन का। तो आप सिंपल, ज़रूरत नहीं है आपको सब डिटेल लिखने की, आप लिटरेसी रेट कॉमा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कॉमा नेट अटेंडेंस रेशियो करके लिख सकते हैं। तीसरा क्राइटेरिया है हेल्थ का। हेल्थ में देखिए क्या क्या शामिल है, डेथ रेट, ये क्वेश्चन 1 मार्क के आ सकते हैं। डेथ रेट, द नंबर ऑफ पीपल डेड ऑन पर 1000 पीपल, एक साल में 1000 लोगों में मरने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, डेथ रेट। मान लीजिए 1000 लोगों में पर 1000 में 10 लोग मर रहे हैं, तो पूरे साल में कितने सारे लोग मर रहे हैं उसके बेस पे ये डेथ रेट निकाला जाता है। दूसरा है इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डाइड बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑन पर 1000 अलाइव चिल्ड्रन इज़ नॉन एज IMR, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी कंट्रीज़ की हेल्थ कंडीशन को नापने का, कि एक साल पूरा करने के पहले किसी देश में पर 1000 बच्चों में कितने बच्चों की डेथ हो जा रही है, उसको बोलते हैं IMR। तीसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, मीन्स ऑन एन एवरेज किसी कंट्री में लोग कितने साल जीवन जी रहे हैं। मतलब जैसे रशिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 96 ईयर है, जापान में 92 ईयर्स है, इंडिया में 69-70 ईयर्स है। मतलब लोग ऑन एन एवरेज कितना जीते हैं, जितना अधिक जिएंगे इसका मतलब है कि उतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी है उस कंट्री में, उतने अच्छा हेल्थ स्टेटस है उस कंट्री में। तो तीसरा क्राइटेरिया क्या हो गया, डेवलपमेंट को मापने का, हेल्थ। ऑन द बेसिस ऑफ अबव क्राइटेरिया द कंट्रीज आर गिवन द रैंकिंग, इन दिस इंडियाज पोजीशन वाज 132 इन 2016। अब आप देखिए ये जो यूएनडीपी का क्राइटेरिया है, एजुकेशन वाला, पर कैपिटा इनकम वाला और हेल्थ, जो तीनों क्राइटेरिया इसने शामिल किए हैं, इट इज़ मच बेटर देन द क्राइटेरिया विच वाज अडॉप्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक। क्योंकि ये क्या करता है, एक कंप्रहेंसिव प्लान को लेकर के चलता है और एक्चुअल पोजीशन किसी कंट्री की शो करता है। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, कल इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।